बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 कहानी लेखन। मतलब यहाँ पर कहानी है जिनको हम पढ़ेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहली कहानी है शेर और चूहे की कहानी। इसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहां एक चूहा आया और शेर की पीठ पर चढ़कर खेलने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो गई और उसने चूहे पर बहुत गुस्सा आया। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसने सामने देखा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अर्थात मेरी मौत मेरे सामने है। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बोला, चूहा, वनराज, मुझ पर दया कीजिए। कभी बुरे वक्त में मैं आपके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, तुम तो छोटी सी जीव हो, मेरी मदद कैसे करोगे? चलो, यदि तुम ऐसा कहते हो फिर भी मैं तुम पर दया कर देता हूँ और शेर उसको छोड़ देता हूँ। चूहा शेर को धन्यवाद देकर अपने बिल में चला जाता है। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वह जाल से नहीं निकल पाता। शेर बहुत मेहनत करता है लेकिन वह जाल से नहीं निकल पाता। तभी वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है। जैसे चूहा उसकी आवाज सुनता है तो वह शेर के पास आता है और शेर से कहता है, वनराज, मैं वही छोटा सा जीव हूँ जिसने जब आपने मेरे को छोड़ा था, तो आज आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा। तो शेर कहता है, वो कैसे करोगे? तो चूहा क्या करता है, उसके जो जान होता है उसको अपने नुकीले दांतों से उसको काट देता है। काट देता है और वह क्या होता है, शेर उस जाल से बाहर निकल आता है। शेर को विश्वास नहीं हो रहा था कि नन्हे से चूहे ने उसे आजाद करा दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और चूहा अपने बिल में और शेर घने जंगलों में चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने इस कहानी से क्या सीखा? तो हमने सीखा, कभी भी किसी को छोटा या असमर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही छोटा या असमर्थ इंसान ही हमारे काम आए। धन्यवाद। चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। प्यासा कौवा। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई पानी नहीं मिलता। फिर अचानक उसे एक वन में एक मटका घड़ा दिखाई देता है। तो जैसे कौवा उसमें झांकता है तो उसमें दिखता है उसमें पानी बहुत थोड़ा होता है। तो कौवा सोचता है कि पानी तो बहुत थोड़ा सा है, तो वह अपनी चोंच डालता है, लेकिन पानी मटके में इतना नीचे होता है तो वह पानी नहीं पी पाता। तो वो अपना थोड़ा सोचता है और फिर अपना समझदारी से काम लेता है। तो वो क्या करता है कि कुछ कंकड़ उठाता है अपनी चोंच में और घड़े में डालता रहता है। उसकी तरह कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाता है और कौवा पेट भर के पानी पी लेता है और वहां से उड़ जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि कोशिश करने वालों को कभी असफलता नहीं मिलती, अर्थात कोशिश करने वालों की हमेशा जीत ही होती है। फिर चलते हैं एक नई पोएम की तरफ, कविता कहानी की तरफ। परोपकार का फल।
इसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। एक दिन मधुमक्खी नदी पर पानी पीने के लिए गई थी, तो पानी की तेज धार में वह बह गई। और वह मधुमक्खी पानी में बह गई, तो जैसे चिड़िया ने उसे देखा, तो उसने क्या किया, पेड़ से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई और वो पत्ता चलते चलते नदी के किनारे लग गया। नदी के किनारे जैसे वो पत्ता लगा, मधुमक्खी चढ़कर के ऊपर आ गई और वह कुछ क्षणों में नदी के तट से उड़ गई। एक दिन जंगल में उसी प्रकार एक शिकारी आया था। उसने चिड़िया को मारने के लिए निशाना लगाया। जैसे वो निशाना लगा रहा था, तो मधुमक्खी ने शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया, अर्थात काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया वहां से फुर उड़ गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कर भला तो हो भला। यदि हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलते हैं एक और नई कहानी की तरफ। झूठ बोलने का फल। एक गडरिया गांव के समीप अपनी भेड़ चराने के लिए जाया करता था। उस जंगल में भेड़िया प्राय भेड़ों को मारकर खा जाता था। जंगल के समीप ही खेतों में लोग दिन भर काम करते रहते थे। गडरिया ने गांव वालों से कहा हुआ था कि जब भी कोई भेड़िया उसकी भेड़ों को मारने के लिए आएगा तो वह शोर मचा देगा। गडरिया यदा कदा यूं ही शोर मचा दिया करता था। भेड़िया आ गया, गांव वाले बचाने के लिए चले आते थे और आकर देखते थे कि वहां तो कोई भेड़िया है ही नहीं, बल्कि गडरिया झूठ बोल रहा था। उसकी बात सुनकर, ठीक है, तो वो क्या करता था, मतलब वो सोचते थे यार ये तो झूठ बोल रहा है। एक दिन क्या हुआ कि सच में ही भेड़िया आ जाता है और उसकी भेड़ खाने लगता है। गडरिया वापस से चिल्लाता है, भेड़िया आया, लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि यह हमें मूर्ख बना रहा है, जैसे पहले भी बना चुका है। उस दिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने नहीं आता और अंत में क्या होता है, भेड़िया उसकी सारी भेड़ों को खा लेता है। तो बच्चों, उसका परिणाम क्या हुआ? तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता। यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद। तो बच्चों, जैसे हमने इसमें कहानियां पढ़ी और इनसे हमने सीखा, जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना है कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सबके साथ अच्छा करेंगे और मुसीबत पड़ने पे अपनी समझदारी का प्रयोग करेंगे और सच्चाई पर और क्या करेंगे, हमेशा मेहनत करके ही हमेशा कोशिश करते रहेंगे और मेहनती बनेंगे। धन्यवाद।